हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपनी परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। जैसा कि आपको पता है ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और बीएससी 5th सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हमारा क्या चल रहा है, बुक फर्स्ट चल रही है ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए, यानी पेपर फर्स्ट, और इसकी यूनिट पहली केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, एल्केन्स पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था एल्केन्स का और जनरल मेथड पढ़ लिए थे किसके, एल्केन के। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हमें एक दो चीजें देखनी है, वो ध्यान में रखनी है, वो हमारे लिए जरूरी है। हमारे सिलेबस में नहीं है वो, लेकिन हमें पढ़नी है। तो जैसे ये हमने जनरल फॉर्मूला इसका हमें पता ही है, हमने पढ़ भी लिया है, CnH2n+2 है, ठीक है। तो इसमें C हमें पता है क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इसमें अगर C की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा मेथेन हो जाएगा। वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रख के देख लो चाहे, एथेन हो जाएगा। तो इसमें जैसे हमारा एल्केन्स, इसमें कॉमन नेम क्या आ रहा है, एन। तो ये क्या है, हमारी एल्केन्स है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ऐसे ही चलता चला जाएगा, वैल्यू रखते चले जाओगे। यहाँ 1 रखी तो मेथेन, 2 रखी तो एथेन, 3 रखोगे तो प्रोपेन, ऐसे हो जाएगा। तो हमें अब क्या देखना है इसमें, क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। क्या देखेंगे हम, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। तो हमें पता है अगर एक कार्बन एटम है, ठीक है, अगर एक कार्बन एटम है तो हमारा क्या बन जाएगा, मेथेन। 2 कार्बन एटम है तो क्या बन जाएगा, एथेन। ऐसा नहीं है ये आपको नहीं पता होगा, ये आपको पता होगा, ठीक है, ये आपको पता होगा, लेकिन फिर भी कुछ को नहीं पता होगा तो एक बार आप देख लोगे, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें कोई भी प्रोडक्ट अगर आएगा तो आपको ऐसा ना लगे ये कैसे बना या कैसे आया, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उनकी नेमिंग भी आप आसानी से समझ जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, आपके आगे जो रिएक्शन आएगी। लेकिन आपका ये सिलेबस में नहीं है कि इसका एल्केन्स का नोमेनक्लेचर या IUPAC नेम आपके अभी इसमें नहीं है, एल्केन्स के यूनिट फर्स्ट में सिलेबस में। तो हम क्या कर रहे हैं ना, वैसे ही ध्यान में रखने के लिए कर रहे हैं कि आगे हमारे काम में आएगा। तो देखो यहाँ 8 आएगा, C4H10, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। यहाँ आ जाएगा ब्यूटेन, C5H12, पेंटेन। अब आ जाएगा C6H14, हेक्सेन, C7H16, हेप्टेन, H18, तो क्या आ जाएगा, ऑक्टेन। यहाँ लिख देती हूँ C10H22, ऑक्टेन, डिकेन। तो ये देखो, अगर एक कार्बन एटम है तो क्या हो जाएगा, मेथेन। 2 कार्बन एटम है तो एथेन। 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन। 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटेन। 5 कार्बन एटम आएंगे तो पेंटेन। 6 कार्बन एटम होंगे तो हेक्सेन। 7 कार्बन एटम होंगे तो हेप्टेन। 8 कार्बन एटम होंगे तो ऑक्टेन।
नो कार्बन एटम होंगे तो डिकेन। ठीक है, एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ठीक है, ये आपको नाम क्या करने हैं, ध्यान में रखने हैं, ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अब देखो एक चीज, अगर कोई भी कार्बन एटम, कोई भी अगर कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है यानी सीधी चेन में है, तो उसका क्या नेम रखेंगे, कैसे नेमिंग होगी उसकी। जैसे यही ले लिया हमने, ये स्ट्रेट चैन में, ठीक है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, इधर कुछ नहीं जुड़ रहा है इनके यहाँ कहीं भी, तो क्या होगी, स्ट्रेट चैन में होगी। तो इसको हम कैसे नेमिंग देंगे, इसमें हम एन लगा देंगे। एन, हमें स्ट्रेट चैन देखते ही हमें क्या करना है, एन लगा देना है। ठीक है, कहीं भी कैसे भी अगर दिख गया आपको ये, तो आपको एन तो लगाना ही है। अब बाकी देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन एटम पे क्या आएगा, ब्यूटेन, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो एन ब्यूटेन, इसका नाम आ गया एन ब्यूटेन। समझ में आ गया, इसका नाम क्या आ गया, एन ब्यूटेन। अगर अब देखो, अगर ब्रांचिंग में है, ठीक है, ब्रांचिंग में जैसे हमने इसका क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन पढ़ा था, उसमें टर्सरी था, टर्सरी था ना, तो टर्सरी जो कार्बन एटम था, ये देखो, ये देखो, ये टर्सरी तो था, एक कार्बन एटम, ठीक है, तीन से अटैच है, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, 3 डिग्री या टर्सरी कार्बन एटम। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट चैन में दिख गया हमें, तो हम एन लगा देंगे। अगर इस तरह दिख गया, हमें टर्सरी दिख गया, तो हम देखते ही पहले आइसो लगा देंगे, बाकी उसका नाम बाद में देखेंगे क्या है। ठीक है, जो स्ट्रेट है उसमें एन लगा देंगे, जो ब्रांच में है उसमें आइसो लगा देंगे। अब देखो 1 2 3 4, 4 है, तो क्या आ जाएगा, आइसो ब्यूटेन। समझ में आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब ये हो गया हमारा, अगर अब हमें क्या दे दिया जाए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक नंबर यहाँ ही समझा देती हूँ, क्वार्टिनरी। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्केन्स, उसमें क्या था, ये क्वार्टनरी, क्योंकि एक कार्बन एटम कितने, 4 कार्बन एटम से जब हो अटैच हो, जुड़ा हुआ हो, उसको क्या बोलते हैं, क्वार्टिनरी। तो ये 4 डिग्री हो गया। तो अगर इस तरह की हमें ब्रांच दिख रही है, इस तरह की, क्योंकि 2 जुड़ रहे हैं इससे, एक यहाँ है, एक यहाँ है, 4 कार्बन एटम जुड़ रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसको क्या लिख देंगे हम, इसका एन ब्यूटेन, आइसो, इसका नियो। अगर इस तरह से दिख जाए हमें, ठीक है, तो इसको इस तरह का मतलब क्वार्टरनरी में दिख जाए तो नियो लिखेंगे, टर्सरी में दिख जाए तो आइसो, और ऐसे स्ट्रेट चैन में दिख जाए तो एन लगा देंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसको क्या कर देंगे, नियो। 1 2 3 4 5 है, तो 5 पे क्या आएगा, पेंटेन, तो नियो पेंटेन, इसका नाम हो गया नियो पेंटेन। समझ में आ गया, एन आइसो नियो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमें स्ट्रेट चैन में दिखता है तो एन लगाते हैं, टर्सरी में दिखता है तो क्या लगाते हैं, आइसो, और जो क्वार्टरनरी में दिखता है तो क्या लगाते हैं, नियो। तो अब हम देखते हैं एल्काइलिक ग्रुप। एल्काइलिक ग्रुप, ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, इन्हें साइड में लिख के रख लेना, ठीक है, साइड में आपको ध्यान में रहेगा, तो इसको रख लेना। अभी आपने एल्काइलिक ग्रुप में क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा था, एल्केन। एल्केन में कॉमन चीज थी क्या, ANE, तो हर जगह क्या लगा रहे थे हम, ANE। जैसे CH4 था
मैथेन, एथेन, ऐसे प्रोपेन, तो इसमें क्या था, ये चीज कॉमन है ना, तो ये क्या है, एल्केन। अब बात करते हैं एल्किल ग्रुप की। जो एल्किल है उसमें क्या करना है, ये एन ही तो क्या करना है, रिमूव करना है, एन ही तो रिमूव करना है, हटा देना है। और वाई-एल, एल्किल है ना वाई-एल, तो और वाई-एल क्या कर देना, ऐड। ठीक है, ऐड करके देखो तो क्या बन जाएगा, एन ही रिमूव करके वाई-एल लगाया तो क्या हो गया, मिथाइल। ऐसी इसमें एन ही रिमूव करा, वाई-एल ऐड कर दिया तो क्या बन गया, इथाइल। इसमें भी एन ही रिमूव किया, वाई-एल लगा दिया तो क्या बन गया, प्रोपाइल। ठीक है, ऐसे ही चलते चले जाएंगे ये हमारे। ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसा तो है नहीं है कि हम खाली CH4 का नाम मेथेन भी दे दे और मिथाइल भी दे दे। अब बाई चांस, अब ये थोड़ी ना कि बस ये रिमूव करके ये ऐड कर दिया तो हो गया, हमारा काम चल गया, ऐसे नहीं। CH4 हमारा है, ठीक है, ये है मैथेन, तो इसमें से क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा देना है, रिमूव कर देना, तो क्या बन जाएगा, CH3। तो इसको क्या बोलेंगे हम, मिथाइल। ऐसे ही इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, C2H5, तो इसको क्या बोल देंगे, इथाइल। ठीक है, ऐसी प्रोपाइल, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे, C3H7, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइल। क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार यहाँ अच्छी तरह से लिख देती हूँ, CH3 क्या हो जाएगा, मिथाइल, C2H5 इथाइल। ठीक है, जो हमारा ये होगा C3H7, ये हो जाएगा प्रोपाइल। ऐसी ब्यूटाइल, ऐसे चलते चले जाएंगे, एक एक हाइड्रोजन कम करते चले जाओगे और वाई-एल ऐड करते चले जाओगे, तो ये क्या हो गया हमारा, एल्काइलिक ग्रुप। एल्काइलिक ग्रुप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो या साइड में कहीं भी, आपको ध्यान में रहेगा। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, मतलब मैंने नहीं पढ़ा रखा, आपने पढ़ रखा होगा 11th-12th में ये वाला चैप्टर। तो अब हम देखेंगे IUPAC नेम। ठीक, तो हमें पता है जो स्ट्रेट चैन होंगी, जो स्ट्रेट जैसे CH4 है, ये है, इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, जो हमारे स्ट्रेट चैन है उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसका तो हमें पता ही है, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, मैथेन, एथेन, प्रोपेन। अगर 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन, 2 है तो एथेन, 1 है तो मैथेन। ये हमने अभी जो पहले नोमेनक्लेचर में देखा था वो ही है स्ट्रेट चैन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्या देखेंगे हम, ब्रांच्ड चैन। ये जो ब्रांच्ड चैन आइसोमर है उनकी जो IUPAC नेम करेंगे, कैसे करेंगे वो देखो। पहले तो ये जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट इससे अटैच हो रहा है यहाँ, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये लोवेस्ट नंबर पे आना चाहिए। जो ये कोई भी या इधर जुड़ रहा है या इधर जुड़ रहा है या नीचे जुड़ रहा है,
तो क्या है वो लोवेस्ट नंबरिंग पे आना चाहिए, लोवेस्ट पे आना चाहिए। ये जो हम नंबरिंग करेंगे इधर से या इधर से, ये देखना है, ये लोवेस्ट पे आना चाहिए। पर ये क्या आ रहा है, सेम पे आ रहा है। इधर से कर लो तो भी 2 पे ही आ रहा है, इधर से कर लो तो भी ये 2 पर ही आ रहा है। ठीक है, तो किधर से भी कर सकते हैं हम। 1 2 3 नंबरिंग हो गई। तो क्या करेंगे, 2 पे आ रहा है और CH3 है। CH3 क्या है, मिथाइल। किस पे आ रहा है, 2 पे। तो इसका नाम लिख देंगे हम 2 मिथाइल प्रोपेन। क्यों, 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है। मेथेन एथेन, मेथेन एथेन प्रोपेन 3, हाँ 3 कार्बन एटम है। ये तो सब्स्टिट्यूएंट से अटैच हो रहा है। ये 2 मिथाइल मेथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन ये क्या हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में तो आया ना। अगर ब्रांच के चैन जो ब्रांचिंग में होगा, जैसे ये है, ये तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। स्ट्रेट चैन आइसोमर में तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आइसोमर चैन में हमें पता ही है CH4 मेथेन है, ये एथेन है, ये प्रोपेन है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि 3 कार्बन एटम है। पर अगर ब्रांचिंग में है तो हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग 1 2 3 करेंगे। ये देख लेंगे, इसमें तो कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप आ रहा है वो बीच में आ रहा है। इधर से करो चाहे इधर से करो, नंबरिंग आएगा वो उसी पर नंबर पे। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे मैं तुम्हें 1 2 एग्जांपल और बताऊंगी तब समझ में आ जाएगा। तो हमने नंबरिंग इसकी किधर से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 जिस नंबर पे ये आया उसी नंबर को यहाँ लिख दिया 2, और मिथाइल है ही, ये मिथाइल लिख दिया, और 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखो एक 2 एग्जांपल और देखो। अब देखो यहाँ ये ले लिया हमने, अब इसकी नंबरिंग करनी है। ठीक है, इसकी नंबरिंग कैसे करोगे, हमें पता है ये जो जुड़ा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट्स, ये लोवेस्ट नंबर पे आना चाहिए। लोवेस्ट नंबर पे मतलब सबसे कम नंबर पे ये आना चाहिए जिधर से, क्योंकि अब हमें ये देखना है कि नंबरिंग हम किधर से करें, इधर से करें या इधर से करें। ठीक है, वो इसलिए बताया गया है ये लोवेस्ट नंबर पे आना चाहिए। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, तो 3 नंबर पे आ रहा है। इधर से करके देखो 1 2, इधर 2 पे आ रहा है तो लोवेस्ट पे है, 2 लोवेस्ट है, 3 से हाईएस्ट है। तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे। समझ में आ गया, किधर से, इधर से 1 2 3 4। ठीक है, तो किस पे आ रहा है, CH3 है तो मिथाइल है, तो हम क्या लिख लेंगे 2 मिथाइल 1 2 3 4 मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन इसका नेम हो गया। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इधर एक और एग्जांपल समझा देती हूँ। अब ये है, देखो इसमें नंबरिंग वाली तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं क्योंकि ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हैं, एक यहाँ है एक यहाँ, 2 यहाँ जुड़ रहे हैं ना। तो इसमें ये नंबरिंग चाहे तुम इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, आएंगे सेम नंबर पर ही। तो हम किधर से भी कर लेते हैं, तो हम इधर से करेंगे 1 2 3, तो किस, ये 3 है। ठीक है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है। तो क्या करेंगे, CH3 का हमें पता ही है, मिथाइल, मिथाइल बोलते हैं CH3 को, तो 2 पे आ रहा है। ठीक है, 2 पे आ रहा है, 2 पे ये वाला मिथाइल आ रहा है, 2 पे ये वाला, तो 2 2 2 आ रहे हैं तो 2 2 2 हैं तो डाई, 2 2 डाई मिथाइल 1 2 3, 3 कार्बन एटम है, 1 2 3, तो मेथेन एथेन प्रोपेन। तो ये आ गया प्रोपेन। ठीक है, हो गया।
ऐसे हम इसका IUPAC नेम दे देंगे। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सा है, पहले भी किए हुए हैं, पहली बार हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आगे देखो, तो अब आगे देखो, एक इसका करके देख लेते हैं, लास्ट है, बाकी आप खुद से करके देख लेना। ठीक है, ये मैंने बता दिए हैं आपको, कुछ को नहीं पता होगा इसलिए बता दी हूँ। तो IUPAC नेम ये वगैरह आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जो चीज़ें बता रही हूँ ये आपको पता होनी जरूरी है। आप साइड में लिख लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, कैसे भी कर लेना। तो क्या है इसका, जो ये देखो, इससे दो सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हैं। ठीक है, दो कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला दिख रहा होगा और एक ये वाला। ये क्या है? मिथाइल। ये क्या है? थाइल। मैथिल, एथिल, इथाइल, सॉरी मिथाइल, इथाइल। ठीक है, दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं। अब दिक्कत क्या है, अब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो किधर से करेंगे, ये सोचने वाली बात है। क्या मेथेन की मिथाइल की साइड से नेमिंग करेंगे या इथाइल की साइड से नेमिंग करेंगे? ये देखना है कि लोवेस्ट पे हमारा ये आना चाहिए या ये आना चाहिए। तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, हमें किधर से करना है, जो अल्फाबेटिकली पहले आए। अल्फाबेटिकली कैसे? जैसे ये मेथेन है, M से स्टार्ट है, ये मिथाइल है, ये M से स्टार्ट है, इथाइल है, E से स्टार्ट है। तो कौन पहले आता है अल्फाबेटिकली? E। ठीक है, तो E आता है, तो हम किधर से शुरू करेंगे? जिधर से ये लोएस्ट पोजीशन पे हो उधर से हम क्या करेंगे, इसकी नेमिंग शुरू कर देंगे। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तो आप कर ही लोगे। 3 मिथाइल, 3 पे तो 3 मिथाइल, मिथाइल नहीं इथाइल, 3 इथाइल, 6 मिथाइल, 8 पे क्या आता है? ऑक्टेन। वो पढ़े थे हमने नोमेनक्लेचर, उसमें 8 नंबर पे क्या था? ऑक्टेन। तो 3 इथाइल, 6 मिथाइल, ऑक्टेन। अब आप कुछ करके देख लेना, प्रैक्टिस में आ जाएंगे, सही रहेगा आपके लिए। क्यों, आगे अगर हम रिएक्शन देखेंगे तो अगर इस तरह से मैंने इस तरह से ये लिख दिया और 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन ये ले ली मैंने, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको पता चल जाएगा इसका नेम ये कैसे आया। तो IUPAC नेम से आपको ऐसे पता चल जाएगा, इसलिए मैंने आपको बताया, और कोई रीज़न नहीं है। स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ये सब कुछ जो अभी मैंने बताया वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साइड में लिख लेना या कैसे भी कर लेना, आपको ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, अब इसकी जो एल्केन्स में जो एल्केन टॉपिक है, इसमें हमारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बचा है, फिर एल्केन्स वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट, फिर हम पढ़ेंगे साइक्लो एल्केन्स। ठीक है, तो हम डाल लेते हैं, पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसकी? एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या है, जो हमारे C12 C4 होंगे वो कैसे होंगे? गैसियस। C1 से C4 क्या, जो हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था उसमें कार्बन एटम एक था, जैसे CH4 C2H6 C3H8 C4H10 ये पढ़ा था। तो ये क्या होंगे? C1 से लेके C4 तक क्या होंगे? गैसियस होंगे। समझ में आ गया? पहला पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट C5, जैसे वो थे ना, ये अभी मैंने बताया था, ऐसे ही वहां C5 से लेके C5 टू C17 और ये लिक्विड होंगे। ठीक, पॉइंट क्लियर हो गए ये दोनों। थर्ड जो होगा इनसे हायर, ठीक है, 17 से जो हायर होंगे
ठीक है। कैसे होंगे? वैक्सी सॉलिड्स, यानी मोम के फॉर्म में होंगे। पता चल गया, C1 से C4 तक के जो होंगे गैसेस होंगे, C5 to C17 कैसे होंगे? लिक्विड होंगे, और इनसे हायर एल्केन्स क्या होंगे? वैक्सी सॉलिड्स। जो एल्केन्स आर, जो हमारा 4 पॉइंट है, एल्केन्स आर नॉन पोलर soluble in नॉन पोलर सॉल्वेंट, लाइक जैसे कि बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, और क्या हो गया? ईथर। चौथा पॉइंट क्या है? एल्केन्स आर, जो एल्केन्स है नॉन पोलर हैं, ठीक है। एल्केन जो है वो नॉन पोलर है, इसीलिए क्या होंगे? वे सोल्यूबल होंगे। किस में होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे? सोल्यूबल होंगे। जैसे कि बेंजीन है, CCl4 है, ईथर है, इसमें क्या होंगे? ये सोल्यूबल होंगे। क्या? एल्केन्स। नॉन पोलर है एल्केन्स, और वो सोल्यूबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में। कौन कौन से हैं? बेंजीन है, CCl4 है, ईथर है। ये हमारा चौथा पॉइंट था। अब पांचवा पॉइंट देखो। पांचवा पॉइंट क्या है? इनकी डेंसिटी। डेंसिटी लाइटर देन वाटर डेंसिटी। विद इन नंबर ऑफ C एटम, यानी कार्बन एटम। आपको पॉइंट पढ़ते ही ये समझ में आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि समझाऊंगी तभी आएंगे, आप पॉइंट पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएंगे। तो इसमें ये जो पांचवा पॉइंट है वो क्या बोल रहा है? डेंसिटी एल्केन्स जो होते हैं वाटर से लाइटर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? जो एल्केन्स है क्या होते हैं? वाटर से लाइटर होते हैं। जैसे जैसे क्या होंगे? कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, वैसे इनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। कार्बन एटम कैसे? जैसे CH4, इसमें एक था, इसमें दो थे, ऐसी इनकी अगर वो बढ़ती जाएगी, क्या? कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, वैसे ही उनकी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? ठीक है। कैसे? एक बार इसमें तुम ऐसे भी कर लो। जैसे जैसे इनकी क्या बढ़ेगी? कार्बन एटम बढ़ेंगे, ये कार्बन एटम बढ़ेंगे तो इनकी डेंसिटी भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। एक पॉइंट अभी यहीं लिख लो। जैसे जैसे इनकी सोल्युबिलिटी जो है, सोल्युबिलिटी ये डिक्रीज होगी, किसके साथ? विद इन मोलर मास। ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे इनका मोलर मास बढ़ेगा, किसका? यानी जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे इनकी ये सोल्युबिलिटी क्या है? वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है। कार्बन एटम कैसे? जैसे CH4 है तो उसमें एक था, C2H6 उसमें दो थे, ऐसे ही उससे ज़्यादा प्रोपेन में, ब्यूटेन में, ऐसे क्या होगा? उनका जो मोलर मास है वो बढ़ता जाएगा, उनका कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, तो उनकी सोल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो इसमें जो सबसे लोअर
सबसे लोअर जो हैं जैसे एथेन, मेथेन, सबसे लोअर एल्केन जो है वो सोल्यूबल होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन होंगे? ये लोअर। और जैसे जैसे इन